इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक, बोनस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको जब एक टॉपिक पढ़ाया था थ्योरी का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हमने वहाँ पढ़ा था। ये जो बोनस शेयर होते हैं, इसको हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और ये अगेंस्ट प्रीमियम दिया जाता है। ये इशू करते वक्त हम अपने कस्टमर से कोई पैसा नहीं लेते, शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लेते, तभी तो ये बोनस है। अगर हमने शेयर्स के बदले पैसा ले लिया तो फिर वो बोनस शेयर कैसे रह जाएंगे। कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर अगर हम कम पैसे लें तो, अगर हम कम पैसे लें तो वो भी हमने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, उन्हें राइट शेयर्स कहते हैं। राइट शेयर्स में कम पैसे लिए जाते हैं, बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, इसलिए बोनस शेयर्स का इशू करना जो है वो नो फ्लो है। ठीक, ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बता रहा था। ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनका लाइफ 90 डेज या उससे कम, या ये कह सकते हैं 3 मंथ्स तक होता है मैक्सिमम। तो ये इनको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है और इनमें आने वाला चेंज नो फ्लो कहलाता है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, जबकि करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट हुई जिसका टाइम पीरियड 12 मंथ से कम है, जिनका टाइम पीरियड 12 मंथ से कम होता है। लेकिन अगर हमारी सीबीएसई की ये गाइडलाइन है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा है तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। तो यही रूल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी रहेगा। तो इन तीनों में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो नो फ्लो होगा नॉर्मली, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा। अगर वो लिख कर देता कि करंट इन्वेस्टमेंट की लाइफ 4 मंथ्स है, 8 मंथ्स है, तब हम फ्लो की बात करते हैं। तो अगर इनका परचेज या सेल हो रहा है तो वो नो फ्लो की कैटेगरी में आएगा इन तीनों का। ठीक है, उसके अलावा एक कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन अभी भी है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में तो इतना कंफ्यूज नहीं है जितना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कंफ्यूज है। इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो मोस्टली हमारा पैसा जाता है, हम पैसा कहीं लगा रहे हैं, जनरली एसेट्स में। तो जो भी एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं वो इन्वेस्टिंग में आती हैं। और फाइनेंसिंग का मतलब पैसा कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारी लायबिलिटीज पे पड़ता है, हमारे लोन्स बढ़ते हैं, हमारी कैपिटल में चेंज आता है, बढ़ते हैं या कम होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, और कई एक्टिविटीज इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लिए हैं, ये मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स में या दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और अगर मैंने डिवेंचर्स खरीदे हैं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड ये दोनों भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। मैंने पब्लिक को शेयर्स इशू करे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। देखो शेयर्स यहाँ भी हैं, शेयर यहाँ भी है। मैं यहाँ दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ या अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहा हूँ। दूसरी कंपनी के शेयर बेचूंगा तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा, अपनी कंपनी के शेयर खरीदूंगा या बेचूंगा तो वो फाइनेंसिंग में आएगा। डिवेंचर में भी यही है। और मैं जब डिविडेंड पे करूंगा तो फाइनेंसिंग में आएगा, और अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा डिवेंचर्स पर, लोन्स पर, तो वो भी फाइनेंसिंग में ही आएगा। तो कई बच्चों ने ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में गड़बड़ करी है।